नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th ऑफ अप्रैल। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। देख लेते हैं दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। तो वंदे मेट्रो टू बी रोल्ड आउट बाय दिसंबर 2023 सेज अश्विनी वैष्णव। राइट, जो हमारे रेल मंत्री हैं यहाँ पर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने ये बात बोली है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तरह यहाँ पर वंदे मेट्रो चलाई जाएगी, जो कि कई सिटीज को कनेक्ट करेगी और ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक रोल आउट होने की बात है। राइट, तो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज अनाउंस्ड दैट द यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस वंदे मेट्रो बाय दिसंबर 2023 this year. This announcement comes after the successful launch of Vande Bharat Express, which is a semi-high speed train operating in the several parts of the country, right? तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है। उसको एक ग्रीन फ्लैग दिया गया है। उसी तरीके से वंदे मेट्रो का कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे वंदे वंदे मेट्रो के बारे में कहना है कि शॉर्ट डिस्टेंस मेट्रो रेल नेटवर्क ये होगा और ये मेजर सिटीज को कनेक्ट करेगा विद अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर और लेस। This new initiative will help ease to congestion pressure and local trains. And Vaishnav emphasized that Vande Metro will be the affordable and is based on the positive response received by the Vande Bharat Express. He also confirmed that the trains will be operational by December. तो यहाँ पर बहुत अच्छी इनिशिएटिव ली जा रही है कि अब मेट्रोज भी यहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े शहरों में दोस्तों बहुत हसल है। आज आप बेंगलुरु की बात कर लो या फिर मुंबई की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, कोलकाता की बात कर लो, चेन्नई की बात कर लो, एक बार जाम लग जाता है तो इंसान 4 घंटे कहीं हिल नहीं सकता है। ठीक है, इतना भयंकर जाम लगता है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में दोस्तों 10 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा गूगल मैप्स दिखाता है। ये बात खुद एक्सपीरियंस करी हुई है मेरी। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन के प्रॉब्लम से जो लोग जूझते हैं, जो ट्रैवलिंग टाइम है यहाँ पर, उसे घटाने के लिए मेट्रो ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन। राइट, तो क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज वंदे मेट्रो? तो चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने और जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, अ न्यू टाइप ऑफ मेट्रो ट्रेन डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। राइट, तो यहाँ पर वंदे मेट्रो क्या है, तो उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर आपको बता दी गई है। और इस तरीके से पैरामीटर पर आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना केवल न्यूज बल्कि हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आप अपने क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। सेकेंड न्यूज के ऊपर चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से है। 12th सेशन यहाँ पर इंडो स्पेन जॉइंट कमीशन का इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर न्यू दिल्ली में यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो कौन सा एडिशन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाती है। तो 12th सेशन है यहाँ पर। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, इंडिया और स्पेन के बीच में, ये जेईसी है, that is your joint commission for economic cooperation, took place on April 13. During the meeting two sides discussed a range of issues related to economic cooperation between the टू कंट्रीज। दोस्तों क्या होता है ना, बहुत बार मैंने आप लोग को बताया, इंडिया के साथ जो भी अदर कंट्रीज या तो बायोलेटरल एक्सरसाइज करती है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कोई भी अगर कंट्री हो, तो वो बेसिकली अपने बायोलेटरल रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं निभाती है। चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे सेशंस हो, चाहे कोई ड्रिल हो, चाहे कोई एक्सरसाइज हो, मैरीटाइम एक्सरसाइज हो, ठीक है, या लैंड एक्सरसाइज हो, जो भी हो, ये सभी एक दूसरे के साथ अपने बायोलेटरल रिलेशन सुधारने की एक टेक्निक है। राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडिया स्पेन जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन? तो करेक्ट हो जाएगा to promote bilateral trade and investment, मैंने जैसे बताया आपको, to strengthen the economic ties between two countries and to discuss the related economic cooperation। ये सभी इसके सही जवाब होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। एनएचएआई ने बेसिकली यहाँ पर इनेबल किया है फास्ट टैग बेस्ड पेमेंट एट फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट्स। राइट, ताकि जल्दी सारी चीजें यहाँ पर क्या हो सके, प्रोसेस हो सके, एक सीमलेस एफर्ट्स यहाँ पर दिखाई दे और एंट्री जो है वो बहुत एफिशिएंटली हो सके फॉरेस्ट एरिया में। तो क्या है बेसिकली, तो नागार्जुन सागर एंड सिरस्लेम टाइगर रिजर्व which spans across Andhra Pradesh and Telangana, and the NHAI subsidiary Indian Highways Management Company signed an agreement aimed at streamlining the entry processes of vehicles into forest area with the help of fast tag based payment system for the forest entry points। जैसे आपको पता है दोस्तों, जो फास्टैग है वो हर फोर व्हीलर के लिए अब इम्पोर्टेंट है। और टोल, जो टोल नाकाज आते हैं या टोल पॉइंट्स जो आते हैं, उन पर
ये क्या होता है, अपने आप इसे कैप्चर कर लेता है कैमरा और वो डिडक्ट हो जाते हैं पैसे। अगर आप फास्टैग बिना पेमेंट करते हो तो आपको 2x प्राइस देनी पड़ती है टोल फी की। वहीं अब फॉरेस्ट एरिया में भी ये कर दिया कि जहां पर चेक पॉइंट्स होंगे ना फॉरेस्ट एरिया में, वहां पर इसी फास्टैग के बेस पर एंट्री होगी, ताकि जल्दी हो, सीमलेस हो, और जितना कम हो सके उतने कम लूप होल्स यहाँ पर निकल कर आए। ठीक है, तो व्हाट इज द गोल ऑफ NHAI's इनिशिएटिव टू इनेबल फास्टैग पेमेंट्स एट द फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट्स? तो करेक्ट हो जाएगा टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ व्हीकल्स ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने यहाँ पर अनवेल की 125 फीट टॉल B.R. अम्बेडकर जी की स्टैचू, कहाँ पर, हैदराबाद में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुसैन सागर लेक में दोस्तों ये हुई है सीनिक बैंक्स के थ्रू। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना K. Chandrasekhar Rao unveiled a 125-foot bronze statue of B.R. Ambedkar in Hyderabad to commemorate the 132nd birth anniversary of renowned Indian Constitution architect। हमारा भारत का संविधान B.R. अम्बेडकर जी ने ही बनाया, आपको बताओ, और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है सारे देशों में। Accommodated over 35,000 individuals over 119 constitutions, and also deployed facilitate public transportation to the event, right? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अनवेल की गई है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा, और हैदराबाद के हुसैन सागर लेक पर आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना सीएम अनवेल्स 125 फीट अंबेडकर स्टैचू इन, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका हैदराबाद। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया है इंडिया और EU के साथ टू प्रमोट द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन रीजन एंड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ी देर पहले जो सेशन में मैंने बात करी थी, कि इंडिया और अदर कंट्रीज आपस में मीटिंग्स करती है, पैक्ट साइन करती है, ताकि स्मूथली बायलेटरल रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर बरकरार रहे। तो पोटेंशियल साइनिंग ऑफ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई ट्रेड बैरियर यहाँ नहीं रहेगा आपस में दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड EU, to seen a positive step towards promoting economic ties between the two regions. CII has emphasized the benefits of such agreement, which could serve as a catalyst of enhancing the India-EU relationship, right? तो यहाँ पर जो ट्रेड बैरियर्स हैं, ठीक है, जो ट्रेड बैरियर्स हैं यहाँ पर, उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। Which organization has called for the trade pact between India and the EU? तो करेक्ट हो जाएगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। न्यूज नंबर 6 यहाँ पर क्या कहता है, द US हैज emerged as India's biggest trading partner, right, of 2022-2023 on amount of increasing economic ties between two countries, right? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर US जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है फॉर द 2022-2023। और दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस पर आपका क्वेश्चन दे सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा, और ये रैंक और इंडेक्सेस के पार्ट पर भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट, ध्यान रखना। तो according to the provisional data, the commerce industry and bilateral trade between the India and US has risen by 7.65% to reach the 128.55 billion। हालांकि फिगर याद मत करना, फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा ना उसका पैरामीटर रहेगा कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग कौन सा कंट्री है यहाँ पर, तो US है। दिस रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन द 119.5 billion in previous year and 80.51 billion in 2021, indicating a growing economic relationship between the two countries, right? तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच कंट्री हैज emerged as India's biggest trading partner for the financial year 23? तो करेक्ट हो जाएगा आपका USA, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है कब, इसका सिग्निफिकेंस क्या, हिस्ट्री क्या, थीम क्या, ये सब आपको जरूर जानना चाहिए। तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन April 17 to honor the birth anniversary of Frank Campbell, who established the World Federation of Hemophilia, right? This is a basic a bleeding disorder होता है ये, उसके बारे में लोगों को बताना, जो हमारे ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं ना, उसको
उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कितना वो हानिकारक हो सकता है, इस सब चीजों को लेकर आना, ठीक है, अवेयर करना लोगों को। बहुत ही देखो, जब भी आप ध्यान रखना, जब भी आपके कहीं कोई क्लॉट आता है तो वो बहुत हजार्डियस रहता है बॉडी के लिए। इवन अगर किसी के सर में खून का क्लॉट है, वो मर भी सकता है, हेमरेज हो सकता है उसको। तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है ये, अगर देखा जाए तो एक तरीके से। इसका जो थीम यहाँ पर है, assist to all partnership policy progress engaging governments to integrate inherited bleeding disorders into, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी बड़ी थीम है। मुश्किल है कि शायद क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इतनी बड़ी थीम पर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो डे जरूर याद रखिएगा, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेमिफीलिया डे ऑब्जर्व्ड इन 2023, तो करेक्ट हो जाएगा 17th ऑफ अप्रैल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के। तो न्यूज नंबर 8 में यहाँ पर इंडिया जो है टॉप स्टेटस पर रहा है विद ए रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। क्या है ये देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया का जो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट रेटिंग है, उसमें इंडिया कैटेगरी 1 पर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई किया है, एविएशन सेफ्टी पूरी रखी है। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटर है जो यूएस की कंडक्ट करता है ये ऑडिट, डीजीसीए, इन द डोमेन्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, एयरवर्दीनेस एंड पर्सनल लाइसेंसिंग फॉलोइंग द इंडिया वाज ग्रांटेड एट कैटेगरी 1 स्टेटस। तो ध्यान रखना इंडिया का क्या स्टेटस है, तो ये आता है कैटेगरी 1 स्टेटस के अंडर, जो कि बेस्ट स्टेटस है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डीजीसीए। तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा डीजीसीए, ठीक है। इसी के द्वारा पायलट्स को लाइसेंस भी दिया जाता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये। एमआरएफ को यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड बोला गया है इन द वर्ल्ड, ठीक है, देख लेते हैं। एक रिपोर्ट यहाँ पर है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, यूके बेस्ड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी है ये, जिसने एमआरएफ को यहाँ पर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर बताया पूरे वर्ल्ड का, और इंडिया का नंबर 1। द रिपोर्ट इवैल्यूएटेड वेरियस पैरामीटर्स एमआरएफ स्कोर्ड ऑन most of them, including being a second fastest growing tire brand globally with a score of 83.2 out of 100. MRF received a minus brand rating, ठीक है, बहुत अच्छी रेटिंग है यहाँ पर ये। हालांकि ए प्लस होता तो और ज्यादा अच्छी होती, बट ठीक है, इट्स फाइन। तो रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन एमआरएफ एज अ मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन टायर ब्रांड एंड द ओनली इंडियन टायर मैन्युफैक्चरर इन द टॉप 10, राइट। एमआरएफ की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। तो विच टायर ब्रांड हैज इमर्ज एज सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड, तो करेक्ट हो जाएगा एमआरएफ। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, लास्ट न्यूज रहेगी हमारी। नेपाल बिकम्स फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस, राइट। बिग कैट आपको पता है ना, जो यहाँ पर टाइगर है वो भी कैट फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर नेपाल जो कि फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ अलायंस अंडर इंडियाज इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी शक्ति बहादुर बसनेट handed over the letter mentioning Nepal will be associated with the alliance of the founding members of India Ministry of Forest Climate Change Bhupendra Yadav. Indian Prime Minister Narendra Modi launched the alliance aimed to conservation of 7 big cats, namely tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma. India has assured support over 5 years with guaranteed funding of 100 million for the alliance, right? तो यहाँ पर जो भी कैट फैमिली से यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, 7 बिग कैट्स, इनकी सुरक्षा अब यहाँ पर इंडिया उसको क्या करेगा, बेसिकली अश्योर करेगा नेपाल के साथ मिलकर, राइट। तो यहाँ पर विच कंट्री बिकम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस, तो करेक्ट हो जाएगा नेपाल। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो होगा, हेल्पफुल लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सारी चीजें दोस्तों डिस्कस की जाती है, किस तरीके से न्यूज पढ़ने, किस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं। साथ ही साथ होम सेक्शन पर जाकर आप मंडे टू सैटरडे सारी वीडियोस को अवेल कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। शॉर्ट्स पर जाकर आप अपनी नॉलेज को 1 मिनट में अपलिफ्ट कर सकते हैं। लाइव कंटेंट आप हमारा ले सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्री रहेगा। प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे वीडियोस देख सकते हो, सब्जेक्ट्स के मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, अपनी नॉलेज को एक लेवल अप ले जा सकते हो। और साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगा जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप जिसे आप अवेल कर सकते हैं, फ्री प्रिपरेशन शीट एंड प्रैक्टिस शीट, सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 मंथ का प्लान 199 रुपए में और 12 मंथ का रिकमेंडेड प्लान रहेगा आपका 599 रुपीज में।
साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पर चैट चैट कर सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पर, और मेरे साथ डायरेक्टली आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर इन सभी पीडीएफ के लिए और इन सभी वीडियोस की लिंक के लिए सबसे पहले। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।